वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी मस्ती से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स पास में है। जिन बच्चों को नेक्स्ट ईयर देना है वो भी दबा के मेहनत करिए और नेक्स्ट ईयर एग्जाम दीजिए। आज बात करते हैं मेडिटेशन के टॉपिक पे कि आप कैसे मेडिटेशन करके अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप एनर्जेटिक रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं और लंबे टाइम तक आप चीजों को याद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेडिटेशन का फायदा क्या होता है। देखो, एक तो होती है हमारी डेली रूटीन की एक्सरसाइज, जैसे आप रनिंग कर सकते हो या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो कोई भी। एक होता है आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। एक चीज होती है मेडिटेशन, जो आपको आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाती है। सबसे जो मैंने फील की चीज वो, आप एक कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है किसी भी चीज पे। जैसे आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो आपका उसी चीज पे फोकस रहेगा जिसको आप उस टाइम पे कर रहे हो। तो चलिए, सबसे पहले मेडिटेशन के फायदे मैं आपको बताती हूँ। आपकी मेमोरी तेज होती है, आप एक्टिव हो जाते हो, आप एनर्जेटिक हो जाते हो, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप एक मेंटली स्ट्रोंगनेस फील करते हो। तो अब बात करते हैं, अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 2023 स्टार्ट हो चुका है, तो आई होप कि जो बच्चे आज तक नहीं करते उनको करना चाहिए। सुबह की ये 15 मिनट आपको फुल टाइम एनर्जेटिक रख सकती है, कंसंट्रेशन में रख सकती है और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाएंगे, आपका फोकस बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करना है और किस तरह अपने लेवल को बढ़ाना है। सबसे पहले आप पहला पॉइंट है, आपको एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढना है। अब मान लीजिए जैसे सर्दियां है तो आप छत पे नहीं कर सकते, या फिर आप बालकनी वगैरह में कहीं नहीं कर सकते, तो आप अपने रूम में ही एक छोटा सा, जैसे मैंने यहीं पास में किया हुआ है, आप एक पायदान वगैरह मतलब कुछ डालिए, जो शीट वगैरह होती है कोई भी ले लीजिए, आप उस पे शांति से आंखें क्लोज करके बैठ जाइए। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, जो आपको सबसे स्टार्टिंग में करना है। सपोज कीजिए आप बैठ गए, उसके बाद में आपको दोनों हाथों को अपने सामने की तरफ, आप स्टार्टिंग में ऐसे रख सकते हो या आप ऐसे रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपको स्टार्टिंग में ही 15 या 20 मिनट, एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट तो मान के चलना है कि आपको अपनी आईज क्लोज रखना है। कोई भी एक पॉइंट जिस पर आप फोकस कर सकते हो। आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपकी फिंगर है या फिर आपकी आईज है, या फिर आपका माउथ है, आपके लिप है, या फिर आपकी सांसें है। किसी भी एक चीज पे आपको अपना फोकस बनाना है। स्टार्टिंग में क्या होगा, इधर उधर की बातें माइंड में आएगी, कुछ भी आएगा, जैसे किसी भी चीज पे थोड़ी 2-4 मिनट के लिए सोचना, फिर छोड़ देना। देखो, स्टार्टिंग में सबके साथ होगा, फुल्ली फोकस आप नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं इधर उधर ध्यान जाएगा, बट वो चीज आपको ये सोच के इग्नोर करनी है कि स्टार्टिंग है इसलिए है। उसके बाद धीरे धीरे आप में डेवलपमेंट होता जाएगा। बट आपको स्टार्टिंग में करना क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे आपको फोकस करना है। आप मान लीजिए अपने घर का फैन ही मान लीजिए, आपको आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपने फैन की एक पंखुड़ी या किसी बीच के सेंटर पॉइंट पे, मतलब आपको कोई भी एक सेंटर पॉइंट लेना है और उसी के इर्द गिर्द आपको अपने माइंड को घुमाना है। उसके बाद बात आती है, आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हो, क्योंकि मैनुअली अगर ऐसे फोकस नहीं होगा तो ओम के उच्चारण से तो फोकस हो ही जाएगा। तो आप ऐसे बैठ के ऐसे भी कर सकते हो, ओम। तो उससे भी मतलब लॉन्ग टाइम तक, मैं ज्यादा वीडियो में नहीं लंबा खींच सकती, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे किसी एक पॉइंट पर फोकस करके ओम का उच्चारण कर सकते हो। ये आपका 4 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, आपके मेडिटेशन के टाइम पीरियड में, वो चाहे 10 मिनट्स का हो या फिर 15 मिनट्स का हो, आपको उसमें पॉजिटिव थिंकिंग पे फोकस रखना है। मतलब कोई भी निगेटिव बात आपके माइंड में आती है कि मैं पढ़ रहा हूँ बट मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे, इन सब चीजों को इग्नोर कर देना है। आपको समझना है कि ये जो 10 मिनट है यही आपकी लाइफ है, आपको यहीं से स्टार्ट करना है और यहीं पे इसको एंड करना है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब्स ही आपके मन में होनी चाहिए। वैसे तो पूरा दिन ही होनी चाहिए, बट इस टाइम पे तो बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है, एटलीस्ट टाइम जो है आपको स्टार्टिंग में 10 मिनट रखना है। उसके बाद धीरे धीरे 12 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट आप उसको इंक्रीज कीजिए। 20 मिनट से ज्यादा करने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैंने ये आज तक नहीं किया। उसके बाद आपको 7 जो पॉइंट है, आप एक चैलेंज सेट कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है। मान लो आपने कुछ आज नया स्टार्ट किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद क्या होगा, आप छोड़ दोगे। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, एक डायरी लीजिए। देखो मैं हर साल अपनी डायरी बनाती हूँ, और इस साल भी मैंने 2023 के लिए बनाई है कि मुझे पूरे ईयर में क्या करना है। तो ऐसे ही आप एक डायरी लीजिए, उसमें सेट कीजिए कि आपको करना क्या है। मतलब पूरा साल आप इसके जो दिसंबर आएगा उसमें जाके आप उसको देख पाओ कि मैंने पूरे साल क्या अचीव किया, क्या मैंने पाया, कितना मैंने पढ़ा, कितना मैंने जाना, कितनी मैंने नॉलेज गेन की अपने इन्वायरमेंट से, आसपास से। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें किताबों के अलावा भी सीखते हैं, वो सब चीजें आपको पता हो। तो इसी तरह आपको यहाँ पे 21 दिन का एक चैलेंज सेट कर लेना है, और डेली आपको अपना लिखना है कि आपने आज कितने दिन कितने टाइम तक इस चीज को किया। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी न्यू हैबिट, बट मैंने यहाँ पे मेडिटेशन की बात की तो इसलिए मैंने 21 दिन का चैलेंज मेडिटेशन का ही आप लोगों को बोला है कि आप रखिए। उसके बाद में बात आती है टाइमिंग, आपको किस टाइम पे करना है। देखो अगर देखा जाए सुकून शांति, तो मॉर्निंग का टाइम तो बेस्ट है, बट इसके लिए कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है। आप इसको नाइट में कर सकते हो, फुल्ली जब आपके घर का काम खत्म, सब कुछ सब वगैरह सो गई, मतलब फालतू की सब आपके माइंड से जब निकल जाए, तब आप इसको सुकून से शांति से बैठ के कर सकते हो। उसके बाद बात आती है 9 पॉइंट की, कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें आप क्या कर सकते हो। तो आप कोई भी बुक पढ़िए, मतलब जो आप अपनी स्टडी की बुक्स पढ़ते हो। आई नो कि टाइम नहीं होता, सभी का एक ही एक्सक्यूज होगा कि टाइम नहीं होता, तो आप फिर एग्जाम्पल मुझे ले लीजिए। मैं सब कुछ करती हूँ क्योंकि आई नो कि एक ही लाइफ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी आप ऐसी बुक ले सकते हो जिसको आप अपनी स्टडी खत्म करके नाइट में थोड़ा सा 10 मिनट के, ये जरूरी नहीं होता है कि आपको कोई भी बुक आज ही खत्म करनी है। आप भले ही उसकी 2 लाइन पढ़े, भले ही उसकी 10 लाइन पढ़े, जैसे मैंने अभी भी भगवत गीता को लगा रखा है, मतलब भले ही आप उसका हाफ पेज पढ़े, कोई भी बुक आप ऐसी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई एक सिंगल बुक लीजिए, कोई भी ऐसी अच्छे राइटर की बुक लीजिए नॉलेजेबल, जो आपको एक्स्ट्रा कुछ सिखाए, ठीक है। उसके बाद में 10 पॉइंट आता है, स्पिरिचुअलिटी पे आपको फोकस करना चाहिए। भले ही आप किसी भी रिलीजियस से है, देखो अगर आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है, अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, तो उस चीज का मैंने अपनी लाइफ पे फील किया है कि प्लस पॉइंट होता है। आप जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे उतना ही आप पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही हैप्पी रहेंगे, उतने ही मेंटली फिट रहेंगे, और उतने ही अपने गोल पर फोकस रख पाएंगे। और जो अपने गोल पे फोकस रख पाएगा ओबियसली वो सक्सेस हो जाएगा, भले ही किसी भी फील्ड में हो। इसका यूपीएससी फील्ड से ही कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी फील्ड में आप हो सकते हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, आप मेंटली फिट हो, आप स्ट्रोंग हो मेंटली, तो आप जैसे मुझे ही ले लो, कितने लोग बैड कमेंट करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि आप लोगों ने नहीं देखे, क्योंकि मैं उन कमेंट को अपने यूट्यूब सेक्शन में आने ही नहीं देती, वो डस्टबिन में चले जाते हैं। मैंने अपने मोबाइल में फंक्शन किया हुआ है कि वो कमेंट ऑलरेडी डस्टबिन में सेट हो जाते हैं। तो आपको समझना है कि उन चीजों को आप खुद ही अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सामने वाला निगेटिव है तो आपको उसमें उसकी निगेटिव थिंकिंग में आपको घुल जाना है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, मेंटली फिट होना है, उसके बाद अपने गोल पे फोकस करना है, एंड उसके बाद फिर आप सक्सेस हो जाएंगे। तो कल से ही सभी को क्या करना है, स्टार्ट मेडिटेशन। एंड नाउ